बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। खुरई में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा आयोजित कराई गई भागवत कथा का समापन हो गया। कथा का श्रवण श्री कमल किशोर जी नागर द्वारा किया गया। कथा के समापन पर नागर जी ने श्रोताओं को संदेश दिया कि आप सभी यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर विदा होंगे कि 1, 2 या 4 में टूटकर मत रहो, संगठित होकर रहो। भारत भूमि और हमारे पूर्वजों ने असंगठित होने के बहुत बुरे परिणाम अतीत में देखे हैं। खुरई सागर व संपूर्ण देश यदि एक नहीं रहे तो विधर्मी दुश्मन हमें कुचल देंगे। जब भी देश और धर्म की बात आए तो संगठित हो जाओ। यह आह्वान खुरई में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के समापन दिवस पर संत श्री नागर जी ने लाखों श्रद्धालुओं से किया। हम 2-4 में बट कर रहे तो विधर्मी हमें कूट जाते हैं। यह अनुभव हमारे पूर्वजों ने कष्ट भोग कर लिया है। नागर जी ने कहा कि खून बहाने वाले लोग आंसुओं की कीमत नहीं समझते। जिन्होंने खून ही बहाया है उनका अनुसरण मत करना। विधर्मियों को शास्त्रों के गूढ़ अर्थ समझ नहीं आए और उन्होंने नालंदा तक्षशिला जैसे हमारे ज्ञान और शास्त्रों के केंद्रों को जलाकर नष्ट कर दिया। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के शास्त्र भंडारों में लगाई गई आग 3 दिनों तक बुझाई नहीं जा सकी। इतने ज्ञान का भंडार वहां के पुस्तकालयों में था। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महाराज के श्री वचनों से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़कर साथ चलने की आज्ञा मांगी, लेकिन नहीं मिली। कहा कि जनता की सेवा करो। में जब कथा हुई थी और उसमें जो अमृत वाणी मिली, उस अमृत वाणी को लेकर अपने क्षेत्र के विकास में रात दिन लगा रहा और गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि जनता ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया और फिर से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। और मन में कई बार इच्छा होती है कि सब छोड़कर गुरुदेव के चरणों की सेवा करूं, अपना जीवन सफल बनाऊं, और दूसरी तरफ गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते हैं कि जनता की सेवा करना है, जनता का कल्याण करना है, और इसलिए उस कल्याण और सेवा के काम को कर रहा हूं। और मैं इस व्यासपीठ से आपसे वादा करता हूं कि जो मेरा संकल्प है कि अपने खुरई को मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर विकास में लाना है, इस संकल्प को मैं पूरा अवश्य करूंगा। ये व्यासपीठ से मैं आपसे वादा पूरे पवित्रता के साथ ये संकल्प मैं आपके समक्ष करता हूं। और फिर